हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 9 चल रहा है हमारा और एक्सरसाइज 9.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो हम चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं आज। तो एक्सरसाइज 9.2 में हमें दे रखा है सरफेस एरिया। बेसिकली आपको निकालना है तीन चीज का सरफेस एरिया निकालना है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके 9.2 एक्सरसाइज में दे रखे हैं। तो पहली बात तो सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया पूरा का पूरा जो एरिया हम सरफेस टच कर सकते हैं वो एरिया होता है। तो हमें एरिया निकालना है क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का। ये तीन फिगर्स दे रखी हैं आपकी। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, जैसे ये मेरा एक डब्बा है, ये एक सिलेंडर की फॉर्म में है। ओके, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, जो भी मैं आउटर का पार्ट इसका टच कर सकती हूँ वो इसका सरफेस एरिया है। मतलब कि ये पूरा ऊपर का, ये नीचे का पूरा और ये चारों तरफ का। तो ये पूरा का पूरा जितना मैं इसको टच कर सकती हूँ, ये एक सिलेंडर की फॉर्म में एक डब्बा है, तो ये इसका सरफेस एरिया होगा पूरा जो मैं इसको टच कर सकती हूँ। ओके, ऐसे ही हमने एक और बॉक्स लिया है जो कि क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड क्यों है ये? क्योंकि इसके ऊपर वाला पार्ट एक रेक्टेंगल है। तो इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा, ये ये और ये। मतलब इसके जो सारे चारों तरफ जो पीसेस हैं उन सब का जितना भी हम टच कर सकते हैं वो सारा इसका सरफेस एरिया है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है। क्यूब क्या होता है, एक स्क्वायर से क्यूब बनता है, मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये जो क्यूब बना है ये स्क्वायर से बना है और एक क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्यूबॉइड पे। तो एक रेक्टेंगल जो है वो आपका क्यूबॉइड बनाता है। तो रेक्टेंगल से आपका क्यूबॉइड बनता है, इसीलिए वो थोड़ा सा लंबा होता है, जिसमें लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होती है। इसमें तीन चीजों की बात होगी। स्क्वायर में तो खाली सारे जो अगर साइड्स है वो सारे आपस में इक्वल है। तो मैं अगर एक साइड को एल ले रही हूँ तो सारे ही एल होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या होगा, लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी और हाइट अलग होगी। जैसे अगर इस रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो ये इसकी लेंथ है यहाँ पर। ओके, ये इसकी ब्रेथ है और ये जो लंबाई में है ये इसकी हाइट है। तो दिस इज द हाइट, ये वाली हाइट है। ओके, जैसे कि अगर मैं इस डब्बे से बात करती हूँ तो इसमें अगर ऐसे देखेंगे हम तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और जो इसको ऊपर ऐसे लंबाई दे रही है कॉर्नर, ये इसकी हाइट है। तो ये तीन चीजें होंगी इसमें, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेथ और ये वाली हाइट है इसकी। ओके, ये दिस वन इज द हाइट। मैं इसको मार्क कर देती हूँ यहाँ पर। ये हमारी हाइट है, ये वाला हमारा लेंथ है और ये वाला हमारा ब्रेथ है। तो यहाँ पर क्यूबॉइड के अंदर तीन चीजों की बात हो रही है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूब के अंदर एक ही चीज की बात हो रही है, क्योंकि सारी इक्वल है आपस में तो सबको हमने एल 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 मान लिया है। ओके, नेक्स्ट थर्ड फिगर है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है, जिसमें मैं ये डब्बे समझा देती हूँ आपको। सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर और नीचे दो सर्कल होते हैं। जैसे अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ऊपर का क्या निकल के आता है, ये एक सर्कल। तो सिलेंडर का जो ऊपर का सरफेस है वो एक सर्कल की फॉर्म में है। ऐसे ही जो नीचे वाला है वो भी एक सर्कल की फॉर्म में है और ये चारों तरफ है। फिर ये तीन चीजें हो गई इसमें। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनका सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम उनको बनाना सीखते हैं। फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप बना सकते हो खुद से फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे हम, तीनों का फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब की। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये जो हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर बनाए हैं इनको हमें खोलना पड़ेगा। ओके, जब इन चीज को हम खोल देते हैं तो उसको हम नेट बोलते हैं। इसका मतलब मैंने तीनों के यहाँ नेट बना के रखे हुए हैं। नेट क्या होते हैं, जब कोई फिगर 3D फिगर, ये 3D फिगर क्यों है, क्योंकि ये बाहर उभरी हुई है तो ये हमारा 3D है, क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो कोई भी 3D फिगर अगर आपको दे रखी है तो उसको अगर आप खोल देंगे पूरा, तो खोलने के बाद उसका नेट बन जाता है। ओके, तो इसका नेट हमारा ये रहा, क्यूब का नेट ये रहा, क्यूबॉइड का नेट ये रहा और सिलेंडर का नेट ये रहा। जब आप इन फिगर्स को खोल दोगे तो वो कुछ ऐसी ही नजर आएंगी। मैंने एक नेट आपका बना के रखा हुआ है यहाँ पर। ये नेट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये किसका नेट है, क्यूबॉइड का नेट है।
तो मैंने क्यूबॉइड को खोल दिया तो ये इसका नेट बन गया। अब मैं इसको वापस ज्वाइन करके आपको क्यूबॉइड बना के दिखाती हूँ। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ये तो ये हमारा ये एक इस तरह से डब्बा बन गया क्यूबॉइड की फॉर्म में। तो इसको खोल दिया तो ये नेट बन गया क्यूबॉइड का, और अगर मैंने इसको बंद करके इसको पेस्ट कर दूंगी तो ये डब्बा बन जाएगा इस तरह से। इस तरह के डब्बे आपके, जैसे आप नॉर्मली कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं मार्केट से, जैसे आप शैम्पू ले रहे हैं, सोप ले रहे हैं, वो इन्हीं तरह से क्यूबॉइड के डब्बों में आते हैं। ओके, तो इसको जब मैंने खोल दिया तो इसका ये नेट बन के आ गया। ओके, तो नेट बनाने के बाद ही हम इनके फॉर्मूलेज खुद से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फिगर आता है हमारा क्यूब। अब सबसे पहले हम क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाते हैं। ओके, तो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम सिंगल स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर से ही बना है तो हमने एक स्क्वायर ले लिया। सिंपल, आप सोचो हमारे पास सिर्फ एक स्क्वायर है, बाकी के नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये वाला स्क्वायर है हमारे पास। ये स्क्वायर ले लिया हमने। तो ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है आप बताइए। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो मैंने सिर्फ ये जो पहला स्क्वायर है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, इसका मैंने एरिया निकाल लिया। तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी साइड L है तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू एल। L इंटू एल आपका होगा L स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का जो एरिया है, एक स्क्वायर का एरिया आपका L इंटू एल होगा। तो स्क्वायर 1 का एरिया L मल्टीप्लाई बाय L, तो ये क्या हो गया, L स्क्वायर। ओके, ऐसे ही हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारे पास कितने स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर हैं। तो एक स्क्वायर का एरिया अगर L स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 6L स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मतलब जो सरफेस एरिया क्यूब का निकल के आता है, हमने खुद से बनाया है। देखिए एक स्क्वायर का L स्क्वायर हो गया क्योंकि वो स्क्वायर की फॉर्म में है, और स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है। तो 6 स्क्वायर का क्या होगा, 6L स्क्वायर, वही आपका एरिया होगा क्यूब का। तो क्यूब का एरिया मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, वेयर L इज द साइड ऑफ द क्यूब। ओके, नेक्स्ट हम निकालते हैं क्यूबॉइड का आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब क्यूबॉइड में देखिए आपका क्या है, इसमें 3, यहाँ तो खाली L था, यहाँ पे 3 चीजों की बात हो रही है, L, B और H, क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। जैसे कि इस डब्बे में हम देख रहे हैं, इसकी लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। तो जो मैंने इसका नेट बना के रखा हुआ है, इससे समझिए आप, इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। देखिए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये बीच वाला, जो बीच वाला रेक्टेंगल है हमारा, ये वाला, ये तो ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो ये जो रेक्टेंगल है ये इसकी L है और ये इसकी ब्रेथ है, L और B दे रखी है, ये देखिए। तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका एरिया हो गया L इंटू B। ओके, तो पहले वाले रेक्टेंगल जो है, एक एक रेक्टेंगल लेंगे हम इवेल्युएट करने के लिए एरिया। तो पहले वाले का हो गया L इंटू B, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेती हूँ। पहला वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया हो गया L इंटू B, ये बीच वाले का। ओके, क्योंकि ये लेंथ थी और ये ब्रेथ थी। अच्छा, दूसरे रेक्टेंगल की बात करते हैं, इसमें ये हाइट है और ये लेंथ है, तो इसका एरिया हो गया आपका L इंटू H। इस वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं, इसमें ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो इसका एरिया हो गया B इंटू H। और इस वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं वापस, ये लेंथ है और ये हाइट है, तो ये हो गया L इंटू H। और कौन सा रह गया, ये पीछे वाला रह गया, इसमें ये L है और ये B है, तो ये हो गया L इंटू B। और कौन सा रह गया हमारा, एक ये वाला रह गया, ये हाइट है और ये ब्रेथ है, तो ये हो गया इसका एरिया H इंटू B या B इंटू H। तो अब हमने सारे जितने भी रेक्टेंगल थे सबका हमने L इंटू B मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करके हमने सबके एरिया निकाल लिए। अब जब आप एरिया निकालोगे, सिंपल आपने रेक्टेंगल का फॉर्मूले का एरिया निकाला लगाया है, तो इसमें आप ये देखोगे कि L इंटू B और L इंटू B 2 बार है, L इंटू H और L इंटू H भी 2 बार है, B इंटू H और B इंटू H भी 2 बार है। ओके, तो 2 बार क्या क्या चीजें हैं, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्यूबॉइड का। सबसे पहले 2 बार आपका L इंटू B है, तो क्या लिखूं यहाँ पर 2LB। ओके, प्लस और क्या है, और भी हमें प्लस करना है, 6 जो है 6 के 6 रेक्टेंगल का प्लस करेंगे, 2 का हमने कर दिया। बाकी जो 2 हैं उनका क्या है, L इंटू H एक ये रहा और एक L इंटू H ये रहा, तो यहाँ पे 2LH हो गया। प्लस तीसरा वाला क्या है, एक B इंटू H ये रहा और एक B इंटू H
ये रहा, तो ये 2BH हो गया। ओके, तो इन्हीं अलग अलग रेक्टेंगल के थ्रू हमने पूरा एरिया निकाल लिया। अब इसमें हमें कॉमन क्या आ रहा है, 2, अंदर क्या बचेगा, LB प्लस LH प्लस BH, वही आपका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे खुद से क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लिया, 6 के 6 रेक्टेंगल थे इसके नेट में, उन सबके एरिया को ऐड करके। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सिलेंडर की तरफ। सिलेंडर का भी सरफेस एरिया हम खुद से इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सिलेंडर में 3 चीजें हैं, एक ऊपर का सर्कल, एक नीचे का सर्कल और एक ये चारों तरफ का कर्व्ड एरिया। ओके, ऊपर का सर्कल जो है, आपको सर्कल का एरिया तो पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो गया पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ, कितनी बार पाई आर स्क्वायर आया हमारा, 2 बार, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो यही हो गया इधर का और इधर का, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, प्लस हमारा ये वाला कर्व्ड वाला एरिया बच गया, ये वाला। अब कर्व्ड वाले एरिया को अगर आप खोलेंगे तो वो इस तरह से रेक्टेंगल की फॉर्म में आ जाएगा। इसको मैंने खोल के दिखाया हुआ है, देखो इसमें 2 सर्कल हैं, सर्कल के एरिया हमें पता है पाई आर स्क्वायर, और 2 सर्कल हैं तो हमने 2 पाई आर स्क्वायर ले लिया, प्लस ये बीच वाला जो कर्व्ड एरिया है उसको अगर हम उसका नेट बना देंगे, उसको खोल देंगे तो वो एक रेक्टेंगल आ जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया वापस क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ क्या है, आप बताइए खुद, इसकी लेंथ होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों होगी, क्योंकि ये जो चारों तरफ का ये सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस याद आया आपको, सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, वही खुल के तो इसकी लेंथ बनी है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या याद किया हुआ आपने, 2 पाई आर, तो ये खुल के इसकी लेंथ बनी 2 पाई आर, तो लेंथ इसकी ये हो गई। और ब्रेथ, अगर ये हाइट है तो इसको हमने h ले लिया, इसको इससे हम रिलेट नहीं कर सकते सर्कल से, तो इसको हमने h ले लिया। तो क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है और यही खुला है, ये सर्कमफ्रेंस ही पूरा जो खुला है, यही सर्कमफ्रेंस ही बन गया है, ये वाला लंबा वाला सर्कल का, यही चारों तरफ का। तो इसकी लेंथ हो गई 2 पाई आर और ब्रेथ हो गई h। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं हम, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसको एज अ रेक्टेंगल ट्रीट करेंगे तो ये L इंटू बी हो जाएगा। L इंटू बी, L कितना है इसका, L है आपका 2 पाई आर और ब्रेथ कितनी है h, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर h, 2 पाई आर h। तो आपका कर्व सरफेस, जो टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, वो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर h। ओके, तो इसलिए हमने इवैल्यूएट करा है, हम सर्कल का एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों जानते हैं, उसके थ्रू हमने ये फॉर्मूला इवैल्यूएट कर लिया है। तो ये तीनों फॉर्मूले ही आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैलकुलेट करके इवैल्यूएट कर सकते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग with this video. I hope this is helpful. Please share it with all your friends who are in class 8. Thank you.